हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 की जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं और होने वाले हैं, उनसे सितंबर महीने पे यानी 30/9/2022 तक को आल शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जा रहे हैं और क्या हमारी अप्रोच रहेगी और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा है उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजनिंग का लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करेंगे रीजनिंग के। ठीक है, तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, वेन डायग्राम, सीरीज, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3-3, 4-4 नंबर के, 2 से 3 या 4 नंबर के इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। यानी ये जब क्वेश्चन है ये सितंबर महीने में सभी रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में इस बार आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में जमा कीजिए। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्रम से इनको जमाना है। तो क्रम अंग्रेजी वर्णमाला का ABCD से जेड तक होता है, सबको पता है। ऑप्शन देखेंगे तो सब में क्या क्या है, 4-4 है, तो 4 तो सभी में होगा, यानी सबसे पहले 4 ही आएगा। अब बात कर लेते हैं 4 के बाद 3, 2, 5, 2 है। अब क्या आएगा 4 के बाद, देखो सभी में अगर मैं कॉमन बात करूं तो कॉमन क्या है, टीओ 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 सब में कॉमन है। अब तीसरे अक्षर से अंतर है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे क्या है, एल है तीसरा अक्षर, यहाँ पे जी है तीसरा अक्षर, और यहाँ पे एम है तीसरा अक्षर। यानी कि 4 तो सब में है। अब 4 के बाद आपको ये देखना है कि तीसरा अक्षर सब में कॉमन नहीं है टीओ टीओ के अलावा, उसमें से सबसे पहले क्या आएगा। तो इनमें से पी पी एल जी और एम में से सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका क्या आता है ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आता है, जी तो हो गया है अपना। अब जी को हटा देते हैं तो अब बचा क्या, पी पी एल और एम बचा। यानी कि एल इसमें आ रहा है, पी पी इन दोनों में आ रहा और एम इसमें आ रहा। तो अगर देखा जाए तो पी पी 2 है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एल की, तो एल जो है एम के और पी के पहले आता है। यानी कि अब दूसरे नंबर पे कौन सा होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब 4 के बाद 3, यानी कि एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये अल्फ़ाबेट में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में वृत्त जो है ग्रामीण जनों को दर्शाता है, त्रिभुज व्यवसायियों को दर्शाता है, आयत स्नातकों यानी ग्रेजुएट को दर्शाता है। तो आपको बताना है ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या। क्या बताना है, ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या। देखो क्या कह रहा है कि वृत्त जो है, यानी ये वृत्त किसको दर्शाता है, ये ग्रामीणों को, किसको, ग्रामीणों को। आयत किसको, त्रिभुज किसको दर्शाता है, व्यापारियों को, और स्नातक आयतों को। तो आपको बताना है ग्रामीण व्यापारी। तो ऐसी चीज़ बताना है, ग्रामीण यानी ग्रामीण मतलब वृत्त और व्यापारी मतलब त्रिभुज। यानी त्रिभुज और वृत्त को दोनों जो टच करते हैं उसको बताना है, लेकिन आयत में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे त्रिभुज में है, वृत्त में 2 ही चीज़ हैं, 8 और 7, लेकिन 7 जो है आयत में है। तो केवल त्रिभुज और वृत्त में क्या है, 8 है। क्या है, केवल 8 है। तो इसलिए 8 हो जाएगा ग्रामीण और व्यवसायियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संगत है। संगत का मतलब जो आपका ये क्वेश्चन दिया है उसके समान ही रिलेशन ऑप्शन में होता हो, तो कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा, तो ऑप्शन में हो रहा है जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं उनका एक एक कम, यानी 12 का एक कम 11 और 14 का एक कम क्या हो जाएगा, 13। उन दोनों का गुणा है तीसरी संख्या आ रही, क्या आ रही है, तीसरी संख्या। समझ रहे हैं, यानी 13 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे तो 143 आएगा। ठीक, तो यानी कि पहली और दूसरी संख्या से एक एक कम करके गुणे कर दो, तीसरा आना चाहिए। अब ये चीज़ें किस में एक में आ रही है, तो पहला ऑप्शन ही ले लेते हैं। पहला ऑप्शन में अगर बात करें तो एक एक कम करना है, तो 15 से एक कम क्या होगा, 14, 19 से कम का 18 होगा, और इसको जब गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, यानी 18 दहम 180, 18 चौको 72, यानी 252 आएगा, 252 ही आएगा। यानी ये जो है संगत है। अब संगत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संगत। तो संगत है तो एक ही ऑप्शन संगत होगा, तो यही होगा, डायरेक्ट आप लगा सकते हो, बाकी तो होंगे नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असंगत, यानी कि ये अभिन्न है, यानी कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे होंगे लेकिन चौथा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन रिलेशन देखेंगे। रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन इनके बीच क्या है, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए 64 में कितना जोड़ दें तो 95 हो जाएगा,
तो 64 में हम जोड़ देंगे 27, कितना 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा 95 होगा, और 95 में जब 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा 118 होगा। यानी आप कह सकते हो क्या हो रहा है +27 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है +27 ऐड हो रहा है। अगर +27 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐड होना चाहिए क्वेश्चन में भी। तो इसमें देखें तो 46 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 56 10 66 7 73 73 आएगा। 73 में 27 जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए, लेकिन ये 101 आ रहा है, यानी कि ये क्या है असंगत है। अगर एक असंगत है और असंगत का क्वेश्चन है तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं टाइम बचाने का, बाकी संगत ही होंगे। देख लेते हैं तो 72 27 99 होता है, 99 27 126, 48 27 75 75 27 102, इस तरह से सब सही है, लेकिन यही आपका असंगत है, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है MENDPHJZSKFBVNBR ये दिया है और आपको लास्ट वाला यहाँ पे लिख दिया है और आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सीरीज का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे रिलेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इनके बीच। देखो तो रिलेशन की बात करूँ तो पहला अक्षर उठाता हूँ तो M से इसमें P जा रहा, P से S, S से B, तो अगला क्या होना चाहिए M से अगर P पे जा रहा तो कितना बढ़ रहा +3 बढ़ रहा, P से अगर S पे जा रहा तो कितना बढ़ रहा +, क्यों NOP, P के बाद QRS, ठीक है, S के बाद TUV यानी +3 बढ़ रहा है, फिर अगला भी +3 हो जाएगा, तो V के बाद आगे +3 क्या हो जाएगा, V के बाद क्या हो जाएगा WXY, तो बाई तो सब में आ रहा है देखो, तो बाई तो होगा ही। अब इसके बाद इतने में बात नहीं बनी, इतने में बात नहीं बनी, तो बाई तो सब में आ रहा, तो बाई तो होगा ही प्लस से। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कुछ ऐसा जो डिफरेंट हो, तो डिफरेंट कैसे देखेंगे हम। अगर बात करें इसके तीसरे लेटर को तो यहाँ पे क्या है N है, यहाँ पे क्या है J है, यहाँ पे क्या है F है तीसरा, यहाँ पे B है, तो अगला क्या होना चाहिए, एक रिलेशन निकालते हैं इसमें। तो N 13 पे आता है, तो 13 से अगर मैं JKLMN यानी -4 कर रहे हैं तो J आ रहा, फिर -4 कर रहे हैं तो F आ रहा, क्या आ रहा -4 करने पे F आएगा। ठीक है, F क्यों आएगा, F 6 पे होता है और J जो है अपना किस में आता है 10 में, तो -4 करेंगे, फिर F से अगर -4 करेंगे तो क्या आएगा B आएगा। और यानी कि B के -4 जो होगा वो अगला होना चाहिए, और ये किस स्थान पे है तीसरे स्थान पे, यानी हमको तीसरे स्थान में ढूंढना है कि जो B के बाद -4 होगा वही आपका आंसर होगा। तो B के बाद अगर -4 करोगे तो A होगा AZ और X, यानी AZ/X। ठीक है, तो या फिर इसको 26 में 2 जोड़ सकते हो टोटल लेटर में, तो 28 28 में 4 घटा दोगे 24, यानी आपका क्या हो जाएगा तीसरे स्थान पे X कहाँ है, यहीं पे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी है, 1 मिनट, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो या तो B होगा तो या D होगा। अब और देख लेते हैं, अब यहाँ पे Q है दूसरे स्थान पे, यहाँ पे R है, तो दूसरे स्थान का देखते हैं। T के बाद FGH यानी 3 बढ़ रहा है, H के बाद IJK 3 बढ़ रहा, J के बाद KLMN, K के बाद कितना बढ़ रहा है LMN, ठीक है 3 बढ़ रहा है, और N के बाद OPQ यानी ये होगा। ठीक है, ByQXN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सभी, ये कथन निष्कर्ष का है, सभी पेंसिलें इरेजर हैं, कुछ शार्पनर पेंसिल है और निष्कर्ष है। करेंगे कैसे, वेन डायग्राम से। सबसे पहले बना लेते हैं वेन डायग्राम। तो सभी पेंसिलें इरेजर है, पेंसिल को मैं P से दर्शाऊंगा किससे, तो सभी पेंसिलें क्या हैं और इरेजर को E से, तो पेंसिल के अंदर इरेजर के अंदर क्या आ जाएगा पेंसिल, यानी सभी पेंसिलें इरेजर हैं। फिर कह रहा है कुछ शार्पनर पेंसिलें हैं, कुछ शार्पनर पेंसिलें हैं, तो कुछ शार्पनर पेंसिलें यानी पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या है शार्पनर, S से डिनोट कर रहा हूँ, और एक बार शार्पनर अंदर भी हो सकता है यानी पेंसिल को टच करते हुए। अब देख लेते हैं अपन ऑप्शन को, निष्कर्ष को। तो कुछ शार्पनर इरेजर हैं, तो कुछ शार्पनर क्या है इरेजर, यहाँ से भी दिख रहा और यहाँ से भी दिख रहा, यानी कुछ शार्पनर इरेजर हैं। ठीक है, अगर ये कहता कि कुछ शार्पनर इरेजर नहीं है तब गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे लगभग कह रहा है तो ये इरेजर हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब सेकेंड बात करें, सभी पेंसिलें शार्पनर है, तो सभी पेंसिलें जो P है शार्पनर है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी कुछ की बात करा तो ये गलत है, यानी केवल एक ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है कि एक भी इसमें से सही ना हो, ऑप्शन देख के बता सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी एक भाषा में काऊ को ZRF और डॉग को ZRG के रूप में लिखा जाता है, तो रैट को क्या लिखेंगे। अब रिलेशन देख लेते हैं, तो काऊ को क्या लिख रहे हैं ZRF, इसमें से क्या रिलेशन है आप देखोगे तो क्या रिलेशन मिलेगा आपको, देखो F लिखना है यहाँ,
काऊ को क्या लिखते हैं, जेड आर एफ। यहाँ पे देखोगे तिर्यक गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा यानी तिर्यक बढ़ रहा है, यानी सी से डी ई एफ प्लस 3 बढ़ रहा है, लेकिन तिर्यक सी से डी ई एफ और डब्ल्यू से एक्स वाई जेड और ओ से पी क्यू आर, यानी प्लस तीन बढ़ रहा है तिर्यक। अगर प्लस तीन तिर्यक बढ़ रहा है तो अगले वाले में भी प्लस तीन तिर्यक बढ़ना चाहिए। तो डॉग है और जे आर जी है, देख लेते हैं। तो अगर ये मैं डॉग लिखता हूँ, डॉग, और ये लिखता हूँ जेड आर जी, जेड आर जी, हाँ, तो जी से क्या हो रहा है, सॉरी ये जेड होगा, हाँ, ओ पी क्यू आर, डी के बाद ई एफ जी एच, और ये जो है यहाँ पे कुछ लिखने में कन्फ्यूजन हुआ है इसको। यहाँ पे जेड की जगह क्या हो जाएगा, यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू, तब ना वी डब्ल्यू, सॉरी वी होना चाहिए, नहीं वी नहीं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, वी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वी। तो डब्ल्यू एक्स वाई, क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड, डब्ल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, डब्ल्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा जी है, तो जी के बाद क्या है, जेड है, एक सेकंड देख लेते हैं दोबारा से। काऊ है और जेड आर एफ, यानी तिर्यक गुणा हो रहा है, ठीक है। काऊ जेड आर एफ यानी कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये डी ई एफ और ओ के बाद पी क्यू आर, यानी प्लस 3 बढ़ रहा। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, डॉग और जेड आर जी की, तो एक सेकंड, डॉग और क्या लिखा है, जेड आर जी, है ना, हाँ, तो डी ई एफ जी, ओ पी क्यू आर और जी एच आई जे, यानी ये जे होना चाहिए, क्या जेड नहीं, जे होना चाहिए, इसको सुधार लेना, जेड आर जी होगा, ठीक है। तो यानी प्लस 3 तिर्यक यहाँ पे भी गुणा हो रहा है। अब इसी तरह से अपने को रेट में बताना है, किसमें बताना है, रेट में प्लस 3 तिर्यक गुणा करना है, कैसे, रेट लिख दूँ। अब रेट का जो होगा, यहाँ से क्या आएगा, तिर्यक गुणा प्लस 3, यानी आर के बाद एस टी यू, यू आएगा, यहाँ से टी है तो यू भी डब्लू, ठीक है, टी के बाद यू भी डब्लू, ए के बाद बी सी डी, यानी कि डब्लू डी यू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्न में से सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए, सही दर्पण प्रतिबिंब। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से करेंगे। ये आपका क्या है, दर्पण का एक प्रतिबिंब है और ये 4 ऑप्शन है, तो कैसे करेंगे, देखो सब में देखेंगे तो, अब देखो दर्पण में क्या होता है कि जो चीज़ें शुरू में है वो अंतिम में आती हैं, जो अंतिम में है वो शुरू में आ जाती हैं, यानी बदल जाता है स्थान, सबसे पहली चीज़। तो ई है तो ई लास्ट में है तो पहले स्थान पर आना चाहिए, ई पहले स्थान में किस में है, इसमें है और इसमें, तो यही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, और ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो इसमें दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो भी है, यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आई है, टी है, आई है, यहाँ जी है और यहाँ एन है, तो यहाँ से चीज़ें बदलेंगी, किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, यानी छठवें नंबर पे यहाँ जी आ रहा है, एन आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, पीछे से गिनेंगे दर्पण है तो 1 2 3 4 5 6, यानी एन आना चाहिए। अगर एन आना चाहिए तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक असंगत वर्ण का समूह बताना है, असंगत वर्ण का समूह, तो कैसे बताएंगे असंगत, इनका आप देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बहुत लंबा है, मिलेगा नहीं, तो अपन सबका क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकालने, आर की 18 होगी, डी की 4 होगी, एम की 13 होगी और आई की 9 होगी, और इसको जोड़ के जब जोड़ेंगे तो 18 4 22, 22 10 32, 3 35 9 44, कितना आ रहा है, 44। अगर सबका योग 44 आ रहा होगा तो जिसका योग 44 नहीं आ रहा होगा प्लेस वैल्यू को, ही आपका आंसर हो जाएगा। अगले का देख लेते हैं, टी का क्या होता है, एक सेकेंड, टी का होता है 20, एफ का 6 होता है प्लेस वैल्यू, जे के का क्या होता है 11 और जी का 7। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 6 26 10 36 1 37 7 44, ये भी 44 आ रहा है, यानी अब प्रूव हो गया कि सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पे 44 आना चाहिए। तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, 44 आ रहा है कि नहीं, देखो तीसरे ऑप्शन की प्लेस वैल्यू 6, जी की 8 प्लस 23 प्लेस वैल्यू डब्ल्यू की, और यू की क्या हो जाएगी 21। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका असंगत क्या है, यही है, चौथा भी हो जाएगा, 44 होगा। जब इसको आप क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे, कैसे, जे का 10 होगा, एन का 14 होगा, सी का 3 होगा और क्यू का पी के बाद क्यू होता है ना 17, यानी कि सी का 3, यानी 10 14 10 24 3 27 10 37 7 44, ये भी 44 हो रहा है, ठीक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट कूट भाषा में मिंट को 224, फैंसी को 245 और काउंटूर को क्या लिखेंगे। मिंट को क्या बोल रहा है, यानी MINT क्या लिखा है इसने, 224। क्या रिलेशन बनता है समझते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालने के, तो M की क्या हो जाएगी 13, एक सेकेंड, M की क्या हो जाएगी 13, I की क्या हो जाएगी +9, N की क्या हो जाएगी 14, T की क्या हो जाएगी 20। अगर इनको मैं जोड़ के देख कुछ रिलेशन बनता है क्या, 13 9 22, 10 32, 4 36, 10 46, 10 56, क्या आ गया 56। अब ये 56 आ गया, क्या आ गया 56, 56। अब यहाँ लिखा है 224, तो 56 का गुणे अगर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 224 मिलेगा, यानी 224 आ रहा। तो इससे आप क्या पता किए कि जो संख्या जो लेटर है ना उनकी प्लेस वैल्यू को जब ऐड करके और गुणे 4 कर रहे हैं, कब, जब आपकी जो यहाँ पे लेटर है, लेटर में जितने अंक हैं यानी 1 2 4 लेटर हैं, तो गुणे 4 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 224। यानी कि जो भी आपका लेटर है तो लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड कर लो, उसके बाद उतना ही गुणा कर दो जितना लेटर हो। 1 2 3 4 इसमें है तो 4 का गुणा किए 224 अगली वाली वैल्यू आ रही है। इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं, ठीक है। फैंसी को इसी कॉन्सेप्ट करेंगे, तो फैंसी का F का क्या हो जाएगा 6, A का क्या हो जाएगा 1, N का क्या हो जाएगा 14 प्लेस वैल्यू, C का 3 और Y का 25। अगर मैं जोड़ दूं सबको तो 6 1 7, 14 7 21, 3 24, 10 34, 10 44, 5 49। अब 49, अब गुणे कितना करेंगे, फैंसी में कितने अंक हैं, फैंसी मतलब कितने अक्षरों का है, तो 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों का है तो गुणे 5 कर देंगे। तो यानी गुणे 5 करेंगे तो 245 आना चाहिए जो लिखा है। तो 49 गुणे 4 5 20, 9 5 45, 245 आ रहा है, यानी कि यही रूल लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से कंटूर करेंगे, तो कंटूर का जो है प्लेस वैल्यू निकालेंगे। C की क्या होगी 3, O की 15, N की 14, T की 20, O की 15, अब क्या है प्लस U की कितनी है 21 और R की 18। यानी सबको जब जोड़ देंगे और गुणे कितना करेंगे, कंटूर कितने अक्षर का है 1 2 3 3 6 7, 7 का गुणा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जोड़े जरा, 15 3 18, 10 28, 4 32, 10 42, 10 52, 10 62, 5 67, 1 68, 10 78, 88, 88, 10 98, 8 108, 108 आ रहा और 7 का गुणा करेंगे 108, 8 7 56, कहीं गलत कर दिए क्या। देखो C का 3, O का 15, N का 14, T का 20, O का 15, U का 21 और R का 18। फिर जोड़ लेते हैं, 15 3 18, 10 28, 4 32, 10 42, 10 52, 10 62, 5 67, 1 68, 10 78, 88, 10 98, 8 98 8 106 होगा, क्या होगा 106, है ना। तो 106 और गुणा कितना करेंगे, क्योंकि 7 यहाँ पे लेटर है तो गुणे 7 कर देंगे। तो 106 गुणे 7 करोगे तो कितना आएगा 742, क्या आएगा 742। राइट आंसर क्या हो जाएगा 742। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ही और बचे हैं। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्रृंखला को सीरीज को पूरा कीजिए। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज देख लेते हैं क्या है, ये सीरीज है और ये ऑप्शन है आपके, कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे R है, R के बाद छूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप जब नोटिस करोगे तो जहाँ जहाँ R है तो R के बाद क्या है M है, R के बाद क्या है M है, यानी इस R के बाद भी M आना चाहिए। अब M कौन कौन से ऑप्शन में है, तो केवल एक ऑप्शन में M है, तो डायरेक्ट राइट आंसर आप ये बता सकते हो, आगे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस घन का चयन कीजिए जिसे सीट मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि ये खुला हुआ पासा है, घन है, और इसको मोड़कर जब बनाएंगे तो उस तरह से किस में बन जाएगा, इन चारों ऑप्शनों में से आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट इसका, समझो। कॉन्सेप्ट ये होता है कि पासे की सतह, अगर कोई खुला पासा है, कोई भी पासा है, तो पासे की जो सतह है और उसकी विपरीत सतह दोनों एक साथ कभी दिखाई नहीं देती हैं। क्या करती हैं, एक ही रिप्रेजेंटेशन में। जैसे ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है एक, तो इसमें जो 3 सतहें दिखाई देती हैं एक रिप्रेजेंटेशन में, तो उसमें से सतह और उसका विपरीत एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा। और इसी रूल पे अपन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन विपरीत पता कर लेते हैं इससे, खुले हुए पासे से। तो कैसे, ए का क्या हो जाएगा विपरीत, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, और टी का क्या हो जाएगा, जे विपरीत हो जाएगा, ठीक। एफ का क्या हो जाएगा, एल, लिख देता हूँ, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा
ए का विपरीत होगा सी, टी का विपरीत क्या होगा जे, और एफ का विपरीत क्या हो जाएगा एल। ठीक है, ये हो गया इसका उल्टा। यानी कि ए का सी जो विपरीत है एक पासे में नहीं आना चाहिए, यही ना मतलब हुआ। अब देखते हैं ऑप्शन, तो ए है, ए के साथ क्या यहाँ पे सी है, नहीं है। एफ के साथ एल है क्या, नहीं है। और टी है, और टी के साथ जे है, नहीं है। तो ये हो सकता है, क्योंकि सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ नहीं है। अगला देखें तो एफ के साथ एल नहीं होना चाहिए, नहीं है। टी के साथ जे नहीं होना चाहिए, नहीं है। सी के साथ ए होना चाहिए, नहीं है, नहीं है। यानी कि ये भी हो सकता है, पहला दूसरा हो सकता है। लेकिन तीसरा देखें तो सी का अपोजिट होता है क्या, सी का अपोजिट, एक मिनट, यहाँ पे मैंने टी लिख दिया है जबकि ये सी होगा, सॉरी ये टी ही होगा, यहाँ पे सी होगा, ए का सी है ना अपोजिट। तो अब देखिए यहाँ पे सी का अपोजिट ए है और ए का अपोजिट सी होता है, लेकिन ए और सी एक साथ है, इसलिए ये कभी नहीं होगा, क्योंकि सतह और विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे देखें एफ का अपोजिट एल है, लेकिन एफ और एल एक साथ हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो एक और दो केवल होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत संख्या युग्म बताना है इसमें से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, इसको आपको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लॉजिक बता देता हूँ। क्या लॉजिक है, पहली जो संख्या लिखी है उस संख्या का गुणे 5 करेंगे, ठीक है, और वही संख्या जोड़ देंगे और फिर -5 कर देंगे, तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी 27 गुणे 5 करोगे, 20 पंचे 100, 7 पंजा 25, 135 में 27 जोड़ोगे, इससे नहीं आएगा, तो पहला वाला नहीं होगा इस रूल से। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ इसी रूल में, तो 28 है, तो संख्या का गुणा 5 प्लस उसी संख्या को जोड़ दो और माइनस का 5 कर दो, तो अगली संख्या आनी चाहिए। आती है क्या, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140, और 28 कितना होगा, 40 20 60, 168 में 5 चला गया तो 163, यानी ये हो रहा है इस रूल से। ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ था, तो ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, असंगत नहीं है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आगे भी देख लेता हूँ, अगला भी। अगला देखूँ जरा, तो क्या करना है, संख्या 22 है, 22 का गुणे 5 करेंगे और उतना ही जोड़ देंगे, 22 को जोड़ देंगे और -5 कर देंगे, तो 22 पंचे 110 और 22 क्या हो जाएगा 132। 132 में 5 घटाएंगे तो 127, यानी ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि 16 पंचे 80 और 16 जोड़ेंगे 96 होगा, 96 में 5 घटाएंगे तो 95, यानी ये नहीं कर रहा है, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रूल थोड़ा सा कठिन है, ट्रिक है। अगला समझते हैं, अगला क्या कह रहा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। यानी ये समीकरण है, इसमें से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दें कि बात बन जाए। अब ये आपके ऑप्शन है, देखिए देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे समझना, अगर मैं गुणे और भागे को बदलता हूँ, तो यहाँ पे भागे है तो यहाँ पे गुणे अगर कर दूँ, और यहाँ पे गुणा है तो भागे कर दूँ, तो 9 भागे 18 हो जाएगा। और 9 भागे 18 करूँगा तो वैल्यू जो है पॉइंट में आएगी, 1/2 यानी पॉइंट में। लेकिन आंसर किस में आ रहा है, 169 डायरेक्ट आ रहा है, यानी पूर्णांक में आ रहा है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ठीक, बात समझ गया, यानी पहला तो इसलिए हो नहीं सकता। अब दूसरे की बात करूँ, तो दूसरा जो है इंटू और माइनस है, तो अगर मैं माइनस की जगह इंटू कर दूं, यानी यहाँ पे इंटू करूँगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 156/13, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट की बात करूँ, भागे और प्लस, तो यहाँ पे अगर प्लस लगा दूँ भागे की जगह, और जहाँ प्लस है वहाँ भागे कर दूँ, तो ये 13/9 हो जाएगा। और 13/9 फिर से वही बात है, वैल्यू अपने को पॉइंट में नहीं चाहिए, जबकि 13/9 कटेगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा डी, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी भागे और माइनस को चिन्ह को बदलेंगे, कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। देखो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कैसे, भागे और माइनस को। अब देखो 156, माइनस की जगह क्या लगा दो, भागे कह रहा है, यानी 13 + 9 गुणे 18, और भागे की जगह क्या लगाना है, माइनस, तो क्या आना चाहिए, 169 आना चाहिए। आता है क्या, देख लेते हैं। बोडमास रूल के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोडमास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। सबसे पहले इसको डिवीजन करेंगे, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी 12 आया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 18 नंबर कितना होता है, 18 नंबर 172 होता है क्या, 18 नंबर 172, हाँ 172 में प्लस कर देंगे कितना 12, और माइनस कर देंगे 5, यानी 172 में कितना प्लस करेंगे, कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें, 12 आया,
9 ही लिखा है क्या? सॉरी, 18 नंबर में 162 होता है। क्या होता है? 162। 18 नंबर क्या होता है? 162। 162 माइनस 5। हाँ, 162 10 72 दो कितना हो जाएगा? 162 दो 174 हो जाएगा। 174 में जब -5 चले जाएंगे तो 169 आएगा, यानी ये सेटिस्फाई करता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो सेगमेंट। अगर आपको ये वीडियो सेगमेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है नया है और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।